एक मित्र पूछते हैं, आजकल जगह जगह दावेदार मिल जाते हैं कि उन्हें परम ज्ञान उपलब्ध हो गया है और दूसरों को भी ये ज्ञान देने की तमाम कोशिशें करते दिखाई देते हैं, लेकिन फिर भी कोई परिवर्तन न उन लोगों में दिखाई देता है न उनके आसपास की दुनिया में। ये सब क्या है? यह एक किस्म का मनोरोग है। इसे मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर की श्रेणी में रख सकते हैं। ऐसे में जब कोई व्यक्ति मैनिया के दौर में होता है और उसका परिवेश या उसका अतीत आध्यात्मिक बातों में रुचि लेने वाला होता है, तो व्यक्ति स्वयं को बुद्ध, भगवान या अवतार घोषित कर देता है और दावा करने लगता है कि उसके जैसा कोई नहीं है। चूंकि यह व्यक्ति एक खतरनाक मैनिया के दौर में होता है, तो उसका शरीर और मन भी भिन्न तरह से व्यवहार करता है। उस समय उसे यही लगता है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो एक सर्वज्ञानी है और वो कमाल के आत्मविश्वास से बातें कर सकता है। उसके इसी आत्मविश्वास से भरकर बोलने और दावा करने से लोग प्रभावित भी होने लगते हैं। ऐसे कई लोगों से मेरा मिलना होता रहता है। अध्यात्म की दुनिया में मनोरोगी व्यक्ति बड़ी आसानी से छिप जाता है। कई लोग मिल जाएंगे जो दावा करेंगे कि उनकी सीधी भगवान से बात होती है। किसी का भगवान कभी रोशनी का गोला होता है, किसी का कृष्ण, राम, जीसस या कोई भी जाना या अनजाना नाम होता है। ऐसे लोग दावा करेंगे कि उनके भगवान या उनके गुरु ने उनसे सीधे संपर्क करके उनको यह आदेश दिया या संदेश दिया इत्यादि। मैनिया स्टेज में अगर व्यक्ति बातों को तर्क और दार्शनिकता के कपड़े पहनाने में भी कुशल है, तब तो हालत करेला ऊपर से नीम चढ़ा वाली हालत हो जाती है। ऐसा व्यक्ति बड़े ही आत्मविश्वास और निश्चितता के भाव से कई तरह का असामान्य व्यवहार करता दिखाई दे सकता है। उदाहरण के लिए, वो अपना सारा पैसा खर्च कर सकता है। किसी बात की झक उस पर सवार हो जाए जिसे वो अपना मिशन कह सकता है, अपने जीवन का उद्देश्य कह सकता है, और वो उस पर अपना सारा पैसा खर्च कर सकता है। किसी अपने या अजनबी की मृत्यु पर मुस्कुराता, हंसता या नाचता भी मिल सकता है और उसके तर्क भी दे सकता है। वो किसी भी पल अपना घर, दुकान, व्यवसाय या नौकरी छोड़ सकता है। वो दुनिया बदलने के दावे करता है और योजनाएं बनाता मिल सकता है। अपने कैसे भी विचारों को अमूल्य और दिव्य कह सकता है। अपने भोजन में भी असामान्य व्यवहार करता दिखाई दे सकता है। या तो बहुत ज्यादा खा सकता है या बहुत कम। किसी भी क्षण कोई उल्टी सीधी हरकत कर सकता है और उसे जैन दर्शन भी बता सकता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक देख सकते हो जो उसके पागलपन की ओर इशारा करती है। इसे मैनिक फ्लिकर कहते हैं। लोग अक्सर इस चमक को दैवीय चमक समझने की भूल कर बैठते हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की आंखों में शांति होती है, कोई उत्तेजना नहीं होती। आध्यात्मिक व्यक्ति सहज और संतुलित व्यक्ति होता है। ऐसा ही मैनिक डिसऑर्डर वाला व्यक्ति जब दूसरे सिरे पर जाता है तो वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर का शिकार हो जाता है। ये दोनों स्थितियां समय समय पर
एक पेंडुलम की तरह बदलती रहती हैं। डिप्रेसिव डिसऑर्डर की अवस्था में वही व्यक्ति अपने में सिकुड़ जाता है, अकेले रहने लगता है या अकेली यात्राओं पर चला जाता है, बोलना बहुत कम कर देता है या फिर चुप ही हो जाता है, बस अपने में खो जाता है। किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करता। अब वो दुनिया बदलने की बात नहीं करता, बल्कि दुनिया को उसके हाल पे छोड़ देने की बात करता है। दावेदारी की जगह अब खामोशी और निराशा ले लेती है। ऐसे में ही वो कहता पाया जा सकता है कि मुझे चंद सच्चे लोग नहीं मिले, नहीं तो दुनिया तो बदल ही देता। ऐसे लोगों को अनुयायी भी उनके जैसे ही मिल जाते हैं। समान व्यक्तित्व आपस में आकर्षित हो जाते हैं। हमें मनुष्य के मन को समझना होगा, उसकी विक्षिप्तताओं को समझना होगा, तभी एक स्वस्थ समाज निर्मित होगा। विक्षिप्तता तब सबसे खतरनाक होती है जब वो आध्यात्मिकता के शब्दों का प्रयोग करने लगती है। इसलिए ही दावेदारों से हमेशा सतर्क रहो। दावेदारों की अपनी ही एक विक्षिप्त दुनिया है। तरह तरह के दावेदार तुम्हें मिल जाएंगे। कोई तुम्हें परमात्मा देने का दावा करेगा, कोई स्वर्ग देने का, कोई ज्ञान, कोई बुद्धत्व, कोई समाधि। दावों की एक अंतहीन सूची है। कोई तुमसे कहेगा कि मैं तुम्हें संसार से मुक्त कर दूंगा, तुम्हारा संसार छुड़वा दूंगा, तुम्हें आवागमन से पार कर दूंगा। अनेक अनेक तरह के बातों में लिपटे हुए दावे तुम्हारे सामने आते रहेंगे। जितने भी किस्म के दावेदार हैं वो किसी न किसी किस्म के मनोरोग के शिकार हैं। जैसे ही कोई कहे कि उसे परम ज्ञान मिल गया है या परमात्मा द्वारा चुना हुआ एक विशेष व्यक्ति है, उसकी मानसिक चिकित्सा की व्यवस्था करो। एक आध्यात्मिक व्यक्ति शांति, आनंद और स्थिरता का स्रोत होता है। वो मैनिया से पीड़ित व्यक्ति की तरह उत्तेजित और आवश्यकता से अधिक निश्चितता से भरा हुआ नहीं होता। आध्यात्मिक व्यक्ति कुछ भी कहते हुए संकोच अनुभव करता है, क्योंकि वो जानता है कि सत्य को कहते ही वो असत्य हो जाता है। जबकि मैनिया वाला व्यक्ति निसंकोच दावेदारी करता है और स्वयं को सबसे अधिक स्वस्थ, समझदार और सरल व्यक्ति मानता है। इसलिए हमेशा दावेदारों से सावधान रहो।